बलोचिस्तान मसला क्या है? मुल्क के मारूफ एंकर पर्सन और सहाफ़ी सलीम साफ़ी अपने ताज़ा कालम में लिखते हैं, पसमानदगी की कुछ वजूहात फितरी और तारीखी हैं। रकबा बहुत ज़्यादा और आबादी कम है। एक शहर की चंद हज़ार की आबादी को दूसरे शहर की चंद हज़ार आबादी से मुंसलिक करने के लिए अरबों रुपए की सड़क की ज़रूरत होती है। सरदारी और कबायली निज़ाम बज़ात खुद तरक्की के दुश्मन है और बदकिस्मती से बलूचिस्तान में ये अवामिल बदरजाए उत्तम मौजूद हैं। लेकिन इस मखसूस सूरत हाल का हामिल सूबा बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, चीन में मगरबी चीन की भी यही सूरत हाल है। यानी रकबा बहुत ज़्यादा और आबादी कम, लेकिन बाकी दुनिया में इस अदम तवाज़न को ख़त्म करने के लिए मुल्क के तरक्की याफ्ता इलाकों से वसाइल बलूचिस्तान जैसे इलाकों की तरफ मुंतकिल किए जाते हैं। जैसा कि चीन ने मशरक़ी चीन से वसाइल मगरबी चीन मुंतकिल करके मतलूबा नताइज हासिल कर लिए, लेकिन हमने बलूचिस्तान के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। दूसरा बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ सी पैक की बहुत ज़्यादा तशहीर की गई और इसके बारे में ऐसा तासुर दिया गया कि चीन से 50-60 अरब रुपए आकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बांटे जा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं था, बल्कि वो प्रोजेक्ट्स थे या फिर सरमायाकारी। लेकिन इसमें भी जुल्म ये रवा रखा गया कि बलूचिस्तान और कबायली अजला जैसे पसमानदा इलाकों की बजाय हमने सी पैक के अहम मंसूबों का रुख पंजाब और सिंध की तरफ मोड़ दिया, जिसकी वजह से वो तफरीक मजीद गहरी हो गई। एक तरफ से सी पैक की बुनियाद गवादर बलूचिस्तान है, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ के लोग सवाल उठाते हैं कि हमें क्या मिला। सी पैक के तहत बिजली के इतने मंसूबे बन गए कि पाकिस्तान में बिजली सरप्लस हो गई, लेकिन गवादर में आज भी बिजली ईरान से आती है और घंटों घंटों लोड शेडिंग बर्दाश्त करना पड़ती है। गवादर के लोगों को आज भी पीने का साफ पानी मैसर नहीं, बजाय इसके कि हम वहाँ के माहीगीरों को जदीद टेक्नोलॉजी फराहम करते, उल्टा हमने उन पर तरह तरह की पाबंदियां लगा दी और बाहर से जदीद टेक्नोलॉजी के ट्रॉलर माफिया को वहाँ शिकार की इजाज़त दी, जो चंद घंटों में इनके इलाकों से मछली के ट्रॉलर भर कर ले जाते हैं। बलूचिस्तान का मसला सियासी है और इसका जब भी हल निकलेगा तो वो सियासी तरीके से ही निकलेगा, लेकिन हम इसे शायद सिर्फ ताकत के जोर से हल करना चाहते हैं। इस वक्त बलूचिस्तान में जो सियासी बसात है, इससे अमलन बलूचिस्तान के असल सियासी स्टेक होल्डर्स को बाहर कर दिया गया है। हम उनसे इत्तेफाक करें या इख्तिलाफ, लेकिन बलूचिस्तान के हकीकी लीडर्स सरदार अख्तर मेंगल, डॉक्टर अब्दुल मालिक, महमूद खान अचकजई, मौलाना फजलुर रहमान की JUI, रईसानी बिरादरान, यार मोहम्मद रिंद और इसी तरह के लोग हैं। हमने उन सब को बाहर करके वहाँ एक मसनूई असम्बली और मसनूई हुकूमत कायम कर दी है। मरकज़ में भी जो लोग बलूचिस्तान के नुमाइंदों के नाम पर बैठे हैं, उनमें बहुत कम हकीकी मायनों में बलूचिस्तान के नुमाइंदे हैं। अब तो एक नया ख़तरनाक रुझान ये सामने आया है कि माजी में अलहदगी पसंदों के मुकाबले में जिन लोगों ने रियासत का साथ दिया, रियासत ने उन्हें हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया और उल्टा उन लोगों को नवाजा जा रहा है जो माजी में दूसरी तरफ खड़े थे। रियासत आज तक कोई फैसला नहीं कर सकी कि उसने ताकत इस्तेमाल करनी है या फिर सियासत और मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करना है। फिर अगर सियासी हल निकालना है तो वो किस तरीके से निकालना है और किस तरह लोगों के जरिए बातचीत करनी है। जाहिर है सियासी हल निकालना हुआ तो फिर उन्हीं लोगों के जरिए बात करनी होगी जिनकी सियासी हैसियत मुसल्लिमा हो। अब इमरान खान ने यह काम शाहजैन बुगटी को वजीर बनाकर सौंप दिया, लेकिन वो कभी ये काम नहीं कर सकते। ये बायनी ही ऐसा है कि आप TTP के सरबराह मुफ्ती नूर वली के कज़न को न सिर्फ उनके साथ टास्क दें, बल्कि इस मकसद के लिए उन्हें वजीर भी बना दें। दूसरी तरफ हालत ये हो कि खुद मुफ्ती नूर वली के इस कज़न के साथ ताल्लुकात भी ख़राब हों, तो वो कैसे मुज़ाकरात करवा सकेगा। हालांकि यहाँ तो असल मसला मकरान में है या फिर मरियों के यहाँ है, और वो लोग कभी शाहजैन बुगटी से बात नहीं करेंगे। एक और हकीकत जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, ये है कि आज से चंद साल कबल बलूचिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मन यानी इंडिया वगैरह सरगर्म अमल थे, लेकिन अब सी पैक की वजह से चीन की दुश्मन बड़ी ताकतें भी बलूचिस्तान में सरगर्म अमल हैं। जब तक अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान में थीं और उसका सप्लाई रूट बलूचिस्तान था,
तो बलूचिस्तान में ज़्यादा इंतशार मगरबी ताकतों को काबिल कबूल नहीं था। अफगानिस्तान से निकलने के बाद मगरबी ताकतों की वो मोहताजी ख़त्म हो गई है और अब वो पूरी ताकत के साथ बलूचिस्तान में इंतशार फैलाना चाहेंगी। हम इंडिया का तो नाम लेते हैं और यकीनन इंडियन रॉ ने बलूचिस्तान में हालात ख़राब करने के लिए पूरा जोर लगा रखा है, लेकिन एक और पहलू जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते ये है कि बहुत सारे बज़ाहिर पाकिस्तान के दोस्त ममालिक को भी गवादर बंदरगाह की कामयाबी गवारा नहीं, क्योंकि इसके फ़ाल होने से खलीजी ममालिक की बंदरगाहों की अहमियत पर असर पड़ेगा। ईरान ने इस मकसद के लिए चाबहार बनाई और इसलिए इंडिया इसके साथ चाबहार में भरपूर ताउन कर रहा है और यही वजह थी कि कुलभूषण यादव जैसे लोग वहां से पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म अमल थे। अब भी गवादर की कामयाबी से चाबहार की अहमियत कम होती है और ईरान कभी नहीं चाहेगा कि गवादर कामयाब और चीन के लिए बलूचिस्तान ही रूट बने। इसीलिए तालिबान की हुकूमत के खात्मे के बाद अफगानिस्तान से निकलने वाले बहुत सारे बलोच अस्करियत पसंद ईरान मुंतकिल हो गए हैं। लेकिन हमारा मसला ये है कि इंडिया और अफगानिस्तान की तरह हम ईरान का नाम नहीं लेते, बल्कि यहाँ पर ईरान का इन हवालों से जिक्र शजरे ममनुआ करार दिया गया है। हालांकि अब वक्त आ गया है कि बलूचिस्तान के मसले को पूरी संजीदगी और कुव्वत के साथ ईरानी क़यादत के सामने उठाया जाए। मतलब हरगिज़ ये नहीं कि इनसे ताल्लुकात ख़राब करके जंगी फ़िज़ा बनाई जाए, लेकिन उनके सामने जुर्रत के साथ हक़ाइक़ की बुनियाद पर बात करनी चाहिए।